तो सबसे पहले जय हिंद बच्चों। और आज हमारा है डे 1। ठीक है। और डे 1 में हम क्या पढ़ेंगे, तो आपका जो एग्जाम का जो मैथमेटिक्स में बोर्ड क्वेश्चन नंबर 31 में जो सवाल आने वाला है, जो क्वेश्चन आने वाला है, उसका पूरा निचोड़ के निकालेंगे। पूरा एकदम बेसिक से जीरो से लेके हीरो तक पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में बोर्ड क्वेश्चन में जो 31 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है, और वो क्वेश्चन क्या आने वाला है कि सर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके बाहर आपका जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर 31 में एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चन आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। ठीक है, आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए और बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि आपका एग्जाम का जो 2 मार्क्स है वो आपके पॉकेट में रहेगा। आपको नंबर लेना नहीं है, नंबर छीन कर लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपका जो बोर्ड क्वेश्चन में 31 में आएगा, क्या लेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इससे हम सीखेंगे कि जो एचसीएफ है और एलसीएम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात हो सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका लेसन 1 से रहेगा। ये क्वेश्चन आपका लेसन 1 से रहेगा। ठीक है, देखिए, तो पूरे लेसन 1 को पढ़ने का जरूरत अब नहीं है, और आपके पास इतना पढ़ने का टाइम भी नहीं है। ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना कर लीजिए। आपका एग्जाम में 50 में से 50 जो सब्जेक्टिव है वो आपको दिला के छोड़ेंगे। ठीक है, आपको पूरे मैथमेटिक्स में 100 में 100 दिलाकर छोड़ेंगे। ठीक है, 100 में 199 भी नहीं। मेरा क्लास 10 का मैथमेटिक्स में 100 में 100 आया है, और आपको भी दिला के छोड़ेंगे। 100 है, 100 दिलाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा वो 2 संख्या का दिया रहेगा या तो 3 संख्या का दिया रहेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर 2 वाला आएगा कि 3 वाला आएगा। ठीक है, आपको सिखा देंगे। आपके एग्जाम में चाहे 2 वाला है, आपके एग्जाम में चाहे 3 वाला है, कुछ भी आए आप बना लीजिए। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे हम। ठीक है, और मास्टर बना देंगे आपको, मैथमेटिक्स का मास्टर। ठीक है, टॉपर बाद में बनिएगा, आप पढ़ा के किसी और को टॉपर बना दीजिए। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम का कीजिए। देखिए, यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर आपका 2 संख्या है, यहाँ पर आपका 2 संख्या है, यहाँ पर आपका 2 संख्या है, फिर आपका 2 संख्या है, और लास्ट क्वेश्चन आपका 3 संख्या है। ठीक है, आपके एग्जाम में डिजिट भी चेंज नहीं रहेगा, ये रोहित सर का वादा है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, आपका 1-2 नंबर वाला जो एलसीएम और एचसीएफ सिखा देंगे, फिर 3 नंबर वाला आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखा देंगे। आपके एग्जाम में जो आए आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोला सर 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सर अभाज्य गुणनखंड आखिर होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड आखिर होता क्या है, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि सर 10 है या तो 8, और 8 को हम थोड़े सर 2 + 6 लिख सकते हैं। 8 को सर हम 10 - 2 लिख सकते हैं, या तो सर इसको 4 × 2 लिख सकते हैं। 8 का टुकड़ा आपका तीनों ही है, 2 + 6 भी 8 आएगा, 10 में से 2 घटाएगा फिर भी आपका 8 आएगा, और 4 × 2 करेंगे फिर भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये मेरा प्लस में, ये मेरा प्लस में, और ये जो टुकड़ा मेरा गुना के रूप में। तो जो टुकड़ा मेरे गुना के रूप में रहेगा, जो टुकड़ा मेरे गुना के रूप में रहेगा, तो उसी गुना वाला रूप को हम क्या बनेगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसी विधि से आपको क्या ज्ञात करना है ना, जो संख्या दिया रहेगा, जो नंबर दिया रहेगा, उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। सर ये रॉक में करेंगे कि अंदर करेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन में जगह दिया रहे अंदर में करने के लिए ज्यादा, ठीक है, तो आप अंदर में कर लीजिएगा।
ठीक है, अगर आपके एग्जाम में जगह बहुत कम दिया रहे तो इसको आप रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 26 और 91। तो 26 का और 91 का हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो 96 है, 26 है ना, ठीक है, जो 26 है उसको तोड़िएगा। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए तो अगर इसको हम तोड़ेंगे और एक मेरा क्या है 91 है, तो 91 को भी फिर आप बगल में तोड़ लीजिएगा। तोड़ने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो अगर हम 26 को तोड़ेंगे तो क्या होगा सर, 2 का टेबल अगर 13 बार पढ़ेंगे तो आएगा। अब 13 आपका अभाज्य संख्या है, या 13 एक बार में आएगा। ठीक है, क्योंकि 13 किसी के टेबल में आने वाला नहीं है। अगर आप 91 को तोड़िएगा तो ये 1 का पारा में आएगा सब, 1 का दूध बात है, 2 के पारा में, 3 के पारा में, 4 का टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं आएगा, आएगा सीधे 7 का टेबल में। ठीक है, देखिए तो इसको हम 7 का टेबल में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 बार। ठीक है, और इसको 13 1। ठीक है, देखिए पहले हम 2 से तोड़े, फिर 7 से तोड़े, फिर सॉरी 2 से तोड़े, फिर हम 13 से तोड़े, फिर हम 7 से तोड़े, फिर किससे तोड़े, 13 से तोड़े। ठीक है, अगर आप पहले 13 से तोड़िएगा फिर 2 से तोड़िएगा तो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन कुछ हीन मानसिकता वाला अगर टीचर आपका कॉपी चेक करे तो हो सकता है कि वो बोलेगा तो ये नहीं, गलत करना है इसको। ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना है, पहले आप छोटा से लगाइएगा फिर आप बड़ा से लगाइएगा। ठीक है, गलती करना है नहीं आप। तो आपको समझ में क्या आया ना, जो क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, जो संख्या दिया रहे उस संख्या को क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा और उस संख्या को यहाँ पर लिखिएगा। जैसे कि आप 26 से 91 है, देखिए तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए तो 26 इक्वल टू और 91 इक्वल टू, तो 26 इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए आपका जो 26 है इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना आपका 13 है, तो 26 को हम लिखेंगे सर 2 और गुना में क्या लिखेंगे 13। ये तो गुणनखंड है आपका, गुना के रूप में है तो गुणनखंड है। ठीक है, फिर जो आपका 91 है सर इसको हम लिखेंगे 7 और 13, क्या लिखेंगे 7 और 13। ठीक है, जो 26 था उसको हम तोड़ के लिख दिए सब 2 गुना 13, जो 91 है उसको हम तोड़ के रख दिए 7 गुना 13। ठीक है, सबसे पहले मेरा अभाज्य गुणनखंड का काम खत्म हो गया। हमको बोला गया है कि सर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, फिर आप क्या ज्ञात कीजिएगा, एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। एचसीएफ को हिंदी में बोलेंगे मौसम, एलसीएम को हिंदी में बोलेंगे लॉस। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले एचसीएफ और फिर हम एलसीएम। ठीक है, देखिए तो आखिर एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होगा, देखिए एचसीएफ मतलब होता है जो सब में, जो 16 आना है पूरे गांव का है। ध्यान दीजिए क्या बोले सर, देखिए तो 26 को हम तोड़े और हम 91 को तोड़े, तो कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा मेरा संख्या है जो मेरा 26 में भी आ रहा है तोड़ने से, मेरा 91 में भी आ रहा है तोड़ने से। ध्यान दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि जो 13 सर इसमें भी है और 13 मेरा इसमें भी है, तो जो संख्या मेरा सब में मिलेगा, जो संख्या मेरा सब में मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो आपका एचसीएफ बराबर आपका क्या हो गया, देखिए तो जो दोनों में मिल रहा है, देखिए 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो आपका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 13। आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। ठीक है सर, एचसीएफ तो समझ में आ गया। इसके बाद आप जो बोले सर एलसीएम ज्ञात करना, सर एलसीएम कैसे ज्ञात किया जा सकता है, एलसीएम आपको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा ना, एचसीएफ का वैल्यू को लिख दीजिएगा। ठीक है, जो एचसीएफ है उसका मान कितना है, देखिए तो 13 है, तो हम क्या लिखेंगे 13। उसके बाद क्या करना है सर, देखिए आपका जो एचसीएफ है 13 उसको हम लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको 13 यहां पर 13 मिल के एचसीएफ हो गया, उसको आप भूल जाइए।
उसको आप भूल जाइए। ध्यान दीजिए, हम 13 और 13 को जो एचसीएफ हो तो उसको हम वैल्यू को लिख ही दिए। इसके बाद मेरा बचा क्या है, देखिए 13 को अगर भूल जाएंगे ना, मेरा बचेगा यहाँ पर कितना 2, यहाँ मेरा बचेगा 7, यहाँ ऊपर में मेरा 2, नीचे मेरा 7। ठीक है, देखिए तो मेरा जो एलसीएम ज्ञात करेंगे, सॉरी जो एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो जो एचसीएफ है उसके वैल्यू को लिखेंगे। फिर मेरा यहाँ ऊपर में क्या बचा 2, तो क्या करेंगे गुने 2, और फिर क्या बचा मेरा 7, तो क्या लिखेंगे 7। ठीक है, क्या किए सर, कुछ नहीं, जो मेरा एचसीएफ था उसके वैल्यू को लिख दिए, जो मेरा एचसीएफ था मौसा था उसके मान को लिख दिए। ठीक है, ये मेरा भूल गए, ये मर गया, जो बचा कौन, तो यहाँ बचा सर 2, यहाँ बचा मेरा 7, तो जो बचेगा उसको गुणा के रूप में लिख दीजिएगा। ठीक है, जो फाइनली गुणा करके आएगा वो आपका एलसीएम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो 13 को 2 को और 7 को, देखिए 7 गुने 2 मेरा कितना आएगा 14, और 14 का अगर 13 से गुणा करेंगे, देखिए तो क्या करना है, 13 को 14 से गुणा करना है। देखिए तो मेरा कितना आएगा सर 4 तिया 12, सर 1 2, 4 एकम 4 और मेरा 1 5। ठीक है, एकदम आसानी से कीजिएगा, आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, फिर देखिए सर 3 गुने 1 मेरा 3 आएगा, फिर 1 गुना 1 मेरा 1 आएगा, जोड़िए मेरा 2 आएगा, 5 और 3 मेरा 8 आएगा, और 1 का 1 आएगा। ठीक है, तो मेरा जो 13 और 14 को गुना किए, मतलब जो 13 को 2 को और 7 को गुना करेंगे, तो मेरा कितना आएगा 182, तो मेरा कितना आएगा 182। ठीक है, आपको एग्जाम में ये चीज के नहीं दिखाना है, तो आपका गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये मेरा क्या जगह आंसर आ जाएगा। क्या किए सर, थोड़ा सा रिवीजन। ठीक है, देखिए आपको बोला है सर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन दिया रहेगा, जो मेरा क्वेश्चन दिया रहेगा उसको क्या करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। कैसे तोड़िएगा, जैसे कि हम यहाँ पर तोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटा का टेबल में लगाइएगा, छोटा डिजिट छोटा नंबर के टेबल में लगाइएगा, फिर आप धीरे 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 बढ़ते जाइएगा। ठीक है, देखिए तो हम 26 को तोड़े, फिर 91 को तोड़े, जो मेरा तोड़ के आएगा ना सर उसको हम 26 बराबर 91 बराबर लिख देंगे, क्योंकि मेरे 26 और 91 बोला, जिस संख्या को तोड़ेंगे उस संख्या को उसके बराबर में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे ना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो एचसीएफ मेरा का जो आपका पूरा पूरी मिल जाएगा, जो आपका दोनों में मिलेगा, जो आपका मिल जाएगा वो मेरा एचसीएफ। तो मेरा यहाँ पर 2 है 7 है 13 है 13, तो देखिए मेरा ऊपर में 2 गुना 13 है, नीचे मेरा 7 गुना 13 है, तो मेरा 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी, 13 मेरा यहाँ पर भी है और 13 मेरा यहाँ पर भी है, तो जो दोनों में मिल गया वो मेरा एचसीएफ कहलाएगा। समझ में आ गया। फिर एलसीएम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप एचसीएफ का जो मान आएगा उसको लिखिएगा। तो एचसीएफ का मान मेरा 13 आया है, तो हम 13 को लिखे, फिर मेरा जो बचेगा उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मेरा 13 को खत्म कर लीजिए, मान लीजिए 13 को खत्म हो गया, तो यहाँ मेरा 2 बचा, यहाँ मेरा 7 बचा, तो 13 को खत्म कर लिए, तो 2 और 7 को लिख दिए, तो 13 गुना 2 गुने 7 मेरा कितना है 182। ठीक है, आपका ये एचसीएफ का आंसर, ये आपका एलसीएम का आंसर, एकदम इजी है। ऐसे आपको इजी क्या ही मिलेगा, एचसीएफ और एलसीएम क्लास 10 में पूछ रहा है, इससे इजी क्या कर लेगा, ये तो जो पैदा हुआ है वो बच्चा बना देगा, छठी बार होने वाला। ठीक है, तो ये आपको आंसर। ठीक है, कोई भी संख्या आएगा ट्रू वाला 2 डिजिट वाला, इस तरह आप एलसीएम और एचसीएफ बना लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाऊंगा 6, 72 और 120 का। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आगे क्या सीखेंगे सर, देखिए जिस तरह हम 26 और 91 का बना दें, इसी प्रकार 510 और 92 का बना लीजिएगा, 96 और 404 का बना लीजिएगा, 124 और 148 का बना लीजिएगा, 336 और 54 का बना लीजिएगा। ठीक है, और इनका आंसर आप कमेंट कीजिएगा अगर आप हमारे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और सिर्फ आपको वीडियो देख के नहीं पढ़ना है, आपको कॉपी आपको पेन लेके पढ़ना है। ठीक है, और आप बुक को गुड बाय बोल दीजिए, मैथ का
जरूरत नहीं आपको बुक पढ़ने का, जितना पढ़ा रहे इतना पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम में इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि पूरे बुक को अभी कवर किया जाए। ठीक है, आप मार्क्स इससे उड़ा सकते हैं। देखिए, तो आप 2 वाला तो सब बना लीजिएगा, वो सारा का सारा आंसर आप कमेंट में कर लीजिएगा, आपको आपकी मेहनत पर अगर भरोसा है तो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 6 72 और 120। ठीक है, देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ए को क्या करेंगे, सॉरी एफ है ना, ए के बाद आपका एफ आएगा। ठीक है, देखिए तो एफ है, उसको हम एक क्वेश्चन सबको मिटा देते हैं हम, इससे पहले कि आप इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, 6 72 और 120। ठीक है, इन सारे नंबर का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बोले, आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, जो संख्या आपको दिया रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करना है बाबू, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 6 का 72 का और 120 का एलसीएम कीजिए। देखिए, तो अगर हम 6 का तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 3, फिर आपका आएगा सर 3 गुने 1। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा लाइन कट गया। ठीक है, फिर हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखिए तो जो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, पूरे वेट की जाएगा, तो जो क्वेश्चन दिया है 6 72 और 120 का, तो 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 3, और 3 को तोड़ेंगे 3 गुना 1। इसके बाद किसको तोड़ना है सर, 72 को तोड़ना है, तो 72 को तोड़िए सर, कितना आएगा सर, 2 को 36, फिर 2 18, 2 9, 3 13, और फिर मेरा 3 1, फिर मेरा 120 है, तो फिर किसको तोड़ेंगे, 120 को तोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद किसको तोड़ेंगे, 120 को तोड़ेंगे। देखिए, तो मेरा आएगा सर 2 60, 2 30, 2 15, 3 5, और मेरा 5 1। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले आपको उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करके तोड़ लीजिएगा, क्योंकि आपका हेडिंग ही बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन का जैसे 6 दिया तो 6 बराबर, फिर मेरा 72 दिया तो 72 इक्वल टू, और फिर मेरा 120 इक्वल टू। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सर तोड़ेंगे क्या है, देखिए 6 को जब हम तोड़े तो मेरा क्या आया, देखिए तो मेरा आया सर 2 और मेरा 3 आया है, तो 6 को तोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा सर, 2 गुना 3। ठीक है, जब 72 को तोड़े हैं ना सर, तो मेरा आया सर 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 3 इंटू 3। ठीक है, देखिए तो 72 को तोड़े तो मेरा कितना आया सर, देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर मेरा सर 3 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद जब हम 120 को तोड़े तो मेरा क्या है, 2 गुना 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुना 2। ठीक है, देखिए तो सर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मेरा क्या है, देखिए तो 3 और 5, फिर मेरा क्या है 3 और 5, तो इसके बाद इंटू क्या करेंगे सर हम 3, और इंटू है मेरा 5। ठीक है, ये आपका 3 वाला में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, देखिए तो 6 72 और 120 को हम क्या किए, तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसका क्या कर लिए हम, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो सर इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ क्या होने वाला है। ठीक है, आपको थोड़ा देर पहले हम बताएं कि सर जो तीनों में कॉमन आएगा, जो तीनों में मिल जाएगा उसको हम एचसीएफ बोलेंगे, उसको हम एचसीएफ बोलेंगे। ध्यान दें, तीनों में क्या मिल रहा है, ऐसा कौन सा संख्या है जो
6 में, 72 में और 120 में, तीनों में है। देखिए ये आपका यहाँ पर 2 2 और 2 मिल गया। देखिए यहाँ का 2, यहाँ का 2, यहाँ का 2 मिल गया ना सर, तो हम क्या लिखेंगे HCF में 2। और कुछ मिल रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर मेरे यहाँ सर 3, सर यहाँ पर भी मेरा सर 3 और यहाँ पर भी मेरा है 3। ठीक है, मेरा 3 भी मिल गया सर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम 3 भी लिख लेते हैं। जो जो मिलेगा सबको लिख लेना है, जो जो मिलेगा सारा संख्या को आपको लिख लेना है। ठीक है, देखिए तो मेरा HCF पे मेरा 2 भी मिल गया, HCF पे मेरा 3 भी मिल गया, तो मेरा जो फाइनली जो HCF आएगा उसका मान आएगा 2 गुने 3 मेरा कितना आएगा 6। ये आपका HCF का आंसर हो गया। ठीक है, HCF का आंसर हो गया। इसके बाद हमको LCM भी ज्ञात करना है, इसके बाद हमको LCM भी ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए LCM तो आपको अभी अभी हम बताएं कि सर LCM ज्ञात कीजिएगा, उससे पहले आप HCF का जो मान आएगा उसको लिखिएगा, जो HCF का मान आएगा उसको लिखिएगा। ध्यान दीजिए, आपका HCF का मान कितना है 6, तो हम क्या लिखेंगे 6। HCF का मान 6 आया था तो हम 6 लिखे। इसके बाद जो हम HCF में किए तो उसको भूल जाएंगे, उसको भूल जाएंगे, हटा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा और क्या बचा, देखिए 2 2 2 3 3 3 मेरा मिट चुका है, मेरा खत्म हो चुका है, और उसी से मेरा HCF आया। और LCM भी ज्ञात करना है, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। LCM ज्ञात करने के लिए आप चेक कीजिएगा क्या और तीनों में या 2 में भी कोई संख्या मिल रहा है क्या। तीनों में तो ये पहले आपका गायब हो जाएगा, 6 का 6 मर गया है। अब आपको 72 और 120 में देखना है, 72 और 120 में कौन सा संख्या आपको दोनों में मिल रहा है, कौन सी संख्या आपको दोनों में मिल रहा है लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 और 2 में से हम क्या लिखेंगे सर, 1 और 2 लिखेंगे। और कुछ मिल रहा है सर, यहाँ पर 2 और 2 मिल रहा है, तो फिर से हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और कुछ मिल रहा है सर, और कौन नहीं मिल रहा है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए। जो नहीं मिल रहा है ना सर, उसको भी गुना कर दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ क्या बच गया 3, तो हम लिखेंगे 3। यहाँ क्या बच गया 5, तो क्या लिखेंगे 5 गुना। ठीक है, क्या लिखेंगे 3 और गुने में मेरा 5। ठीक है, नियम क्या रहा है आपका, जो तीनों में मिलेगा वो आपका HCF हो जाएगा। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर, आप 3 वाला नंबर में सबसे पहले आप जो HCF रहेगा उसके मान को लेके, फिर देखिए अगर 2 में भी कोई संख्या मिल रहा है क्या। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 मिल गया तो हम 1 2 लिख, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 मिला तो हम 1 2 लिख लिए। फिर कुछ नहीं मिल रहा है तो सर यहाँ मेरा 3 बचा था, यहाँ मेरा 5 बचा था, तो जो बच जाएगा उसको भी गुना करके लिख लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये लड़की नहीं है कि छोड़ देगी वो चली जाएगी। ठीक है बाबू, ये मैथमेटिक्स से छोड़ने वाला तो है नहीं आपको। ठीक है, देखिए तो जो मेरा LCM आएगा, जो मेरा LCM आएगा वो आपका क्या आएगा, आखिर आंसर कितना आएगा। देखिए तो आप सबको गुणा कीजिए सर, 6 को 2 को 2 को 3 को और 5 को। इसको हम कैसे गुणा करेंगे, देखिए सबसे पहले सर 2 और 5 को गुणा करेंगे तो मेरा 10 आएगा। ठीक है, देखिए 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, मेरा कितना आएगा सर 36। ठीक है, अब 5 दूनी 10, तो मेरा जो 36 है, अब 36 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना 360, तो मेरा कितना आएगा सर 360 आपका आंसर। ठीक है, जो संख्या है उसका HCF कितना है, अच्छे LCM कितना आया मेरा 360। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ रिवीजन। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले उसको हम आवाज गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और आवाज गुणनखंड करने के बाद उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जो तीनों में मिलेगा वो मेरा HCF आ जाएगा। ठीक है, और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम HCF के मान को लिखेंगे। ठीक है, HCF के मान को लिख लिए, फिर जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे, और कुछ मिलेगा उसको लिखेंगे, फिर अगर मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो जो बच जाएगा उसको गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक है, और फाइनली जो गुना करके आएगा वो मेरा आंसर। ठीक है, तो आपका जो बोर्ड क्वेश्चन में जो 31 था बाबू, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 31, इसके बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं।
एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, आप भरोसा कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और जितना वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे डेली, ठीक है, आप उन सारे वीडियो को देख लीजिए, आपको 50 में 50 दिला के ही छोड़ेंगे हम, ठीक है। क्योंकि जैक का इतना औकात नहीं है बाबू कि हम पढ़ाएंगे और उसके बाद वो क्वेश्चन सेट कर देंगे, ठीक है। 100 है, 100 दिलाएंगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या होने वाला है, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह, ठीक है। आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए।